नाज़रीन, कौन से सवाल जन्म लेते हैं दिमाग में जब अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये ख़त हम पढ़ते हैं? यही बात अब सेठी साहब से पूछते हैं। सेठी साहब, क्वेश्चंस की बात हो रही है, कौन कौन से सवाल इस ख़त को पढ़ने के बाद आपके जहन में जन्म लेते हैं? कुछ सवाल इस खत से कबल खड़े हो गए थे, कुछ सवाल इस खत के बाद खड़े हो गए। बड़ी एक डेढ़ महीने से अल्ताफ़ साहब के बहुत से बयान आते हैं अल्ताफ़ हुसैन जी हाँ, साहब के। पहला सवाल जो इससे कबल खड़ा हुआ था वो ये था कि इमरान साहब को ये कोई मगिंग नहीं थी, ये कोई चोरी नहीं थी, ये एक असैसिनेशन थी, कत्ल था। और कत्ल प्री मेडिटेटेड जिसे कहते हैं, सोच समझ के प्लानिंग की गई, प्लान बना के सारा कुछ किया गया। ये वो जो तफ्तीश अब तक जो हुई है, जो अब तक खबरें आई हैं, वो यही ऐसे ही लगता है। और अगर आपने देखा हो उनकी बेगम साहिबा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कि स्कॉटलैंड यार्ड में उन्होंने बुलाया और वहाँ उन्होंने कही, अगर एक शख्स कत्ल हो जाता है एक क्राइम के दौरान, तो आमतौर पे जो रिएक्शन लोगों का होता है, बीवी का, बच्चों का, वो ये होता है कि एक्सीडेंट हो गया। वो उस वक़्त ये नहीं कहते कि जी पुलिस तफ्तीश करे, ये करे, वो करे। और इस गम के साथ जिस तरीके से रोना धोना, ये उनकी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे जो लोगों को इम्प्रेशन ये मिला कि शायद वो समझती हैं कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन थी, इसलिए वो कह रही हैं कि लोगों को कि खड़े हों, बताएं किसने किया सियासी कत्ल। अगर ऐसे ना होता तो वो ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करती। वो अपना ग्रीफ, गम को लेके अपने कमरे में बैठ जाती। And she was devastated. वो कहती रही कि आइए बाहर आए, बताएं हमें किसने किया, कैसे किया। तो एक तो ये जो, और वो भी स्कॉटलैंड यार्ड के दफ्तर में आके कहना, घर में बैठ के नहीं कहना, घर के बाहर खड़े होके नहीं कहना, स्कॉटलैंड यार्ड के दफ्तर में आके ये कहना, ये मैं समझता हूँ एक सियासी स्टेटमेंट स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट दिलवाया गया, एक इशारा किया गया कि एक सियासी कत्ल, कि ये सियासी कत्ल है। उन्होंने ये कहा नहीं, मगर उनकी बातों से, उनके रोने से, जिस तरीके से वो कह रही थी बातें, ऐसे लगा कि स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि आप अगर ऐसा आपका शक है तो यहाँ खड़े होकर कहें, हम आपकी हिफाजत करते हैं। तो इसका मतलब है ये शक शुबा तो अब कंफर्म हो गया कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन। और अब अल्ताफ भाई भी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इमरान साहब को कत्ल किया, वही साजिश बना रहे हैं अल्ताफ भाई के खिलाफ, मुझे ख़त्म करने की। तो अब तो उन्होंने भी एडमिट कर लिया ना कि ये सियासी कत्ल था, ये एक्सीडेंट नहीं था, क्राइम नहीं थी, इसके पीछे कोई बहुत बड़े हाथ हैं। तो अब ये एस्टैब्लिश हो गया, क्योंकि अल्ताफ भाई ने कहा जिन्होंने उनको किया वो। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि किसने किया, क्यों किया। अब बहुत सी थियरीज़ वहाँ लंदन में चल रही हैं, कुछ दबे अल्फाज में यहाँ भी लोगों ने कुछ उसके बारे में लिखा है। एक थियरी ये है कि इमरान साहब जो हैं वो शायद जनरल मुशर्रफ की पार्टी को ज्वाइन करने का सोच रहे थे। हाँ, ये भी एक चल रही है ना, इंटरनेट पे आप पढ़ें, हाँ, बहुत सी जगह पर ये खबर ये चल रही है कि वो और अगर कोई एमक्यूएम का बंदा जो है इस अहमियत का, वो अगर जंप करे, हालांकि वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, मगर अगर वो मुशर्रफ को ज्वाइन कर लेते तो शायद उसकी वजह से उनको कराची में एक छोटी सी कंस्टिट्यूंसी मिल जाती। वो हर बंदे के अपने फॉलोअर्स होते हैं, आफाक के और शायद के तो अभी तक है ना, वो हकीकी वालों के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ये थ्योरी थी और इसलिए उनको ख़त्म कर दिया गया। इसका थ्योरी का जो फिंगर पॉइंटिंग है वो यही है कि एमक्यूएम के अंदर से किसी ने ये किया, इस किस्म की बात की। ज़ाहिर है ये कोई प्रूफ नहीं है, मगर ये एमक्यूएम के दुश्मन जो हैं वो ये बातें फैला सकते हैं, फैला रहे। एक ये थ्योरी, कोई प्रूफ नहीं है, मगर थ्योरी चल रही है। दूसरी थ्योरी ये है कि अब ये थ्योरी जो है, इसका मेरा ख्याल है जो अल्ताफ भाई ने यहाँ जो इशारा किया है, ये थ्योरी उसकी तरफ जाती है। ये थ्योरी ये है कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं, और वो अभी उसके बारे में भी बात करें, फोर्सेस, वो कुव्वतें ऐसी हैं जो एमक्यूएम को कमज़ोर करना चाहती हैं, स्प्लिट करवाना चाहते हैं उसके अंदर, और उसके हिस्से करना चाहते हैं, और एक हिस्सा, दो हिस्से। आपको याद होगा 1992 में पाकिस्तान की अफवाज जब ने ऑपरेशन किया था एमक्यूएम के ख़िलाफ़, तो एमक्यूएम हकीकी उससे पहले बना के और उसको इस्तेमाल किया गया, याद है आपको। और अब इस बयान में भी अल्ताफ भाई ने उस दिन का इशारा किया है। वो कहते हैं आर्मी ISI वांटेड टू फिनिश ऑफ, हमें ख़त्म करना चाह रहे थे, अब मगर कामयाब नहीं हुए। और उन्होंने कहा अब फिर कोशिशें जारी हैं, शुरू हो गई हैं। अब ये कौन सी कोशिशें हैं? एक नई थ्योरी ये है कि एमक्यूएम को ये फोर्सेस, जो भी फोर्सेस हैं, 3 या 2 हिस्सों में बांटना चाहती हैं, एक शिया हिस्सा, एक सुन्नी हिस्सा और एक बिहारी हिस्सा।
मतलब 3 सेक्शन, बिहारी सेक्शन, शिया सेक्शन, सुन्नी सेक्शन, ताकि ये कमज़ोर हो जाए MQM एज ए यूनाइटेड फोर्स और ये अलग अलग फैक्शंस बन जाएं और इनको फिर कंट्रोल करना आसान हो जाए। जो भी ये फोर्सेस, मतलब जो भी फोर्स है वो तफरीक पैदा करना, तफरीक पैदा, फैक्शनिज्म क्रिएट करना चाहते हैं। और इसकी उन्होंने पहले बयान दी, अल्ताफ भाई ने इशारा दिया 92 का, और अब वो फिर कह रहे हैं कि ये फिर कोशिश, इसका लिंक पहले सवाल के साथ है कि वो मुशर्रफ साहब को ज्वाइन करना चाह रहे थे। अगर उनका एक फैक्शन बिहारी फैक्शन बन जाता या कोई और फैक्शन शिया सुन्नी फैक्शन बन जाता और वो मुशर्रफ की तरफ चला जाता तो जाहिर है कि इस थ्योरी में फिर पानी आ जाना था, वजन बन जाना। तो ये तीसरी चीज़ कि ये फोर्सेस कौन सी, अल्ताफ भाई ने पहले इसी बयान में फ़ौज का जिक्र किया और ISI का जिक्र किया, कहने लगे कि ये कामयाब नहीं हुए। मगर क्या ISI और फ़ौज ये करना चाह रही हैं आज? अभी हाल ही में अल्ताफ भाई ने फ़ौज की तारीफ़ की और कहा पेट्रियाटिक जनरल्स इनकलाब लाएं, ये करें, ये सारा कुछ करें, और उसके बाद फिर 10 दिन के बाद उनकी तरफ इल्ज़ाम लगाना, ये एक या इशारा भी करना, उनका जिक्र भी करना। अब तो बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट, हाँ, बैनुल अक़वामी का मतलब ये हुआ कि सिर्फ यहाँ की नहीं, एक नेशन की नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इंटरनेशनल। मतलब इसका ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें हैं जिनका बरतानिया के साथ कोई रब्ता है। बिकॉज देखिए, अमेरिका के जिक्र तो अभी तक आया नहीं। अमेरिका ने आज तक MQM के बारे में ना पनाह दी ना कुछ किया, उनका तो कोई रोल नहीं रहा वहाँ। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि 1992 में जब बहुत से MQM के लोग टारगेट किए गए, फ़ौज ने टारगेट किए और लोग यहाँ से भागे, तो कुछ लोगों ने पनाह ली हिंदुस्तान के ज़रिए, कुछ लोगों ने वीज़े अमेरिका से लिए, कुछ लोगों ने वीज़े UK की एम्बेसी ली, कौंसलेट से लिए, और वो वीज़े लेके निकल गए यहाँ से। तो उस वक्त तो हमें ये पता है कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने MQM की मदद की, इन लोगों के जिनके ऊपर केसेस थे या जिनको हाउंड किया जा रहा था या जो कि समझते थे कि उनके ऊपर तशद्दुद होगा, वो यहाँ से गए। और बहुत से लोग वहाँ एग्जाइल में, बहुत सी MQM की लीडरशिप एग्जाइल में चली गई। उसी वक्त अल्ताफ भाई भी गए, आपको याद होगा, और 20 साल हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ये इशारा बरतानिया की हुकूमत की तरफ है, और कि बरतानिया की हुकूमत और पाकिस्तान के अंदर की एजेंसियां हो सकता है, कि एजेंसियां, अच्छा एजेंसी, मेरा ख्याल है इशारा उस तरफ है कि पाकिस्तान की एजेंसियां और बरतानिया की एजेंसियां। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, ये ब्रेक, ये इसकी तरफ इशारा, मेरा ये ख्याल है। मतलब इसके और इसके बाद फिर एक नया सवाल खड़ा होगा कि वो कहते हैं कि शायद मुझे मार दें, और फिर ये भी सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर क्या अल्ताफ भाई अब पसंद करेंगे बरतानिया में रहना, और अगर रहेंगे तो क्या खतरा है, और अगर नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन, क्योंकि आज इस बयान के बाद सिर्फ सवाल ही उठ रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमें कहीं से उनके जवाब भी मिलें, कोशिश करेंगे इस तज्ज़िये के अंदर हम आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो दे सकें। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा